नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरे सामने में मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता समता पार्टी के सह जाने माने पत्रकार गणेश कुमार जी। हम इनसे बात करने के लिए जाएंगे। वायरल जो मुद्दा अभी है पत्रकारों पे जो हो रही है एफआईआर, उस पर हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कहते हैं जिंदगी गुजर रही है कुछ ऐसे विचारों से, जिंदगी गुजर रही है कुछ ऐसे दौर से, लगातार एफआईआर हो रही है सरकार की ओर से। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले स्वागत है आपका पब्लिक सपोर्ट 24 चैनल में। जी नमस्कार। सबसे मेरा पहला सवाल है कि मनीष कश्यप सहित जो तमाम पत्रकार पे जो एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, अगर सही मायने में देखा जाए तो मनीष कश्यप जमीनी पत्रकारिता कर रहे हैं। वो स्टूडियो में बैठ के पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं और उनके कार्यों की जितनी भी सराहना किया जाए वो कम है। और अगर उनके ऊपर उनके जैसे तमाम राष्ट्रवादी पत्रकारों के ऊपर अगर एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हावी है। भ्रष्टाचार और असामाजिक बुराइयों को लेकर मनीष कश्यप की जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। और उनकी गिरफ्तारी ये उन्हीं का एक पहलू बन चुका है कि ये भ्रष्टाचारियों को सहन नहीं हो पा रहा है। मैं मानता हूं आप भी एक पत्रकार है और समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह नेता भी है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं, ये देशद्रोही पत्रकार है। इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जो राष्ट्रवादी है वो राष्ट्रवादी है और जो देशद्रोही है वो राष्ट्रवादियों को कभी भी सहन नहीं करेगा। आखिर मनीष कश्यप के बारे में जो इतनी जो बातें हो रही है, ये बात में कहाँ तक सच्चाई है? तमिलनाडु के कारनामा और बिहार के कारनामा में आप किस एंगल से देखते हैं? अगर राजनीतिक पटल से देखा जाए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार के मुद्दे पर हमेशा से ही विफल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बिहार के लोग अदर स्टेट में पलायन करते हैं रोजगार को लेकर। और अदर स्टेट में अगर बिहार वालों की दुर्दशा होती है तो इसके लिए उन स्टेट के लोग, शासन प्रशासन जितना जिम्मेवार है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे बिहार सरकार जिम्मेवार है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी और जदयू की सरकार थी, तो मनीष कश्यप ऐसे हजारों वीडियो बनाए थे जो सरकार के विरुद्ध थे, लेकिन तेजस्वी यादव का क्या बुराई थोड़ा कर दिया, इसको मिर्ची लग गया और इस पे जो है एफआईआर कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? रही बात तेजस्वी की, तो मैं कम शब्दों में कहूँ तो लालू एंड फैमिली पूरी तरह से ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य जांच एजेंसी हो, उनके लपेटे में है वो। और जगह जगह पर छापेमारी हो रही है, बहुत सारे बिंदुओं की जांच भी हो रही है। संभवतः जो अभी सामने नहीं भी है उन बिंदुओं पर भी वो मुजरिम साबित हो, अपराधी साबित हो। तो ऐसे लोग अगर मनीष कश्यप जैसे ईमानदार पत्रकार के ऊपर एफआईआर करते हैं या उनके ऊपर बेवजह कार्रवाई करते हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये उनका चाल और चरित्र दोनों उजागर करता है। अगर मनीष कश्यप राष्ट्रवादी पत्रकार है तो राष्ट्रवादी पत्रकार को क्या सत्ता से सवाल करना चाहिए कि जेल से निकलने के बाद 180 दिन में आपकी सरकार को गिरा दूंगा, ये कहना उचित था क्या? देखिए, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उनके पास भी कोई न कोई ठोस आधार होगा, उनके पास कोई न कोई सबूत होगा, कोई न कोई मुद्दा जरूर होगा। और मुझे लगता है कि ऐसे पत्रकारों का 100% सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक पत्रकार की शैली में ये भाषा क्या जायज बनती है? रही बात बोलने की, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो सत्ता से सवाल करता है तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये दायित्व भी है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रवादी पत्रकार जब जिक्र किया मनीष कश्यप का, तो उनकी कार्यशैली के बारे में विवरण से बताए हमें। रही बात मनीष कश्यप के खूबियों की, तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूं कि वो सिर्फ स्टूडियो में बैठ के पत्रकारिता नहीं करते हैं। वो चाहे वो मंत्रियों के आवास हो या अधिकारियों के दफ्तर हो या ज़मीन से जुड़े मुद्दों को लेकर वो ज़मीन पर पहुंचते हैं और सारी बातों को सरकार के सामने, शासन प्रशासन के सामने लाकर वो रखते हैं। और उनका जब तक निदान नहीं हो जाता तब तक वो आम आवाम के लोग
अकेले लड़ते रहते हैं वो। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार मनीष कश्यप इसलिए है कि जमी से उतर के सरजमी में पत्रकारिता करते हैं, यहां तक कि जनता को न्याय दिलाने के लिए सत्ता तक से लड़ जाते हैं, और यहां तक कि जो रिपोर्टिंग करते हैं रिपोर्टिंग के दौरान में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। मैं मानता हूं ये सही है, लेकिन ये जो इतना पॉपुलर हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, इनसे अनेकों को मिर्ची लगती है, जो उन पे मतलब अनेकों बयान करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं। क्या वो सही कर पा रहे हैं? नहीं, अगर वो ऐसे पत्रकारों के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी अगर हो रही है तो वो मुझे नहीं लगता कि उन लोग को टिप्पणी करना चाहिए। अभी जो है अनेकों लोग जो है मनीष कश्यप के फैन फॉलोइंग है, वो सब कह रहे हैं कि जो सरकार जो है एफआईआर किया है ये वापस ले। आप समर्थन कहाँ तक करते हैं? मैं अपनी बात करूं तो उनके ऊपर एफआईआर वापस होनी ही चाहिए। बिल्कुल। कहते हैं जुल्म के साए में जुआ खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। अंत में मनीष कश्यप के प्रति आपका क्या बयान होगा? हम मनीष कश्यप जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल, ये पत्रकार है और समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, ये मनीष कश्यप के साथ है। हम भी आपको कहना चाहेंगे कि जो चंद यूट्यूबर कहिए, पत्रकार कह लीजिए, जो मनीष कश्यप की बुराई करते हैं, कम से कम उनके जाके वीडियो देखिए, आप उनके कमेंट पढ़िए। कमेंट में 80% लोग जो है ना मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं, और बाकी जो 20% है वो तो हर कुछ में होते हैं। तो बाकी आपका क्या विचार है मनीष कश्यप के प्रति? मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ है वो सही किया गया है कि गलत किया गया है? अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। फिलहाल यहाँ का मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में रह दे, और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद।